What is consumer behavior? Meaning and definition of consumer behavior. Okay. So what is consumer behavior? Consumer behavior is made of two words, consumer and behavior. ठीक है, हम ऐसे समझते हैं कि consumer behavior is made from the two word. One word is consumer and another one is behavior. So consumer क्या होता है? Who consume the product or service. Consumer वो होता है जो buy करता है और consume करता है good service. क्यों करता है? To satisfy their wants. ओके तो कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप में आपके फैमिली आ गए, जिसमें जैसे आप कार या हाउस बाय करते हो तो पूरे फैमिली उसको कंज्यूम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप कॉलेज में हो तो कॉलेज के लिए कुछ प्रोडक्ट हुआ तो कौन कंज्यूम कर रहा है? स्टूडेंट्स कर रहे हैं, टीचर कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी एक कंज्यूमर हुआ। तो कंज्यूमर में भी इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कंज्यूमर जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जो यूज करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एंड बिहेवियर इज द वे यू एक्ट और बिहेव। यहाँ पे बिहेवियर क्या होगा कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर पे हम फोकस करेंगे कि वो किस तरीके से डिसीजन लेता है या क्या चीज उसको इन्फ्लुएंस कर रही है बाय करने के लिए या बाइंग डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, तो वी विल सी दी वेरियस फैक्टर इफेक्टिंग द बिहेवियर। अब बिहेवियर में आप हो सकता है उस वो इन्फ्लुएंस हो रहा हो या फिर प्योरिटी बेसिस पे डिसीजन ले रहा हो, तो ये हमें देखना होगा। सो दिस इज द कंज्यूमर बिहेवियर। सपोज दिस लेडी हैव दी 1K रुपीज। इस ये लेडी के पास 1K रुपीज है, 1000 रुपीज है और वो वीकेंड की प्लानिंग कर रही है। तो वो उसने लिस्ट बनाया है कि मुझे ये सारी चीज करनी है, मूवी देखनी है, बुक्स लेने हैं, रेस्टोरेंट जाने हैं एंड ड्रेस लेने हैं। ठीक है, नाउ उसके पास मनी 1K है, 1000 है और उसको ये सारी चीजें करनी है। ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपका बजट जो आपको जो आपने लिस्ट बनाया है उससे कम है। तो इस बजट के अकॉर्डिंग वो जो प्लानिंग करेगी, तो इसमें उसका जो बिहेवियर होगा, लेकिन किस चीज को वो प्रायोरिटी पे रखती है। मे बी उसने ड्रेस लिया और रेस्टोरेंट गई और फिर उसने बुक लिया, ठीक है, और 100 रुपीज सेव कर लिया। या फिर 100 रुपीज तो सेव नहीं होगा, ये तो कंप्लीट 1K हो गया। ठीक है, तो मे बी ये तीन चीज उसने किया और उसने मूवी को छोड़ दिया। या फिर वो मूवी देख रही है और फिर ड्रेस ले रही है और बाकी का मनी सेव कर रही है। तो वो किस तरीके से बाइंग डिसीजन किस किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रही है, उनका बाइंग एक्ट क्या है, ये सारा चीज स्टडी करना इज कॉल्ड द कंज्यूमर बिहेवियर। So we can also say the consumer behavior deals with how consumer spend his income amongst the all different product and service in order to satisfy their wants। ठीक है, हमेशा कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग वांट्स ही देखेंगे, नीड्स पे नहीं जाते हैं, क्योंकि नीड्स तो बेसिक है। वांट्स जहाँ पे वो अपने डिजायर को या इन्फ्लुएंस होके अपनी मनी, जो उसका मनी है उसको स्पेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर का हम क्या देख रहे हैं कि हाउ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम एमंग द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विस टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर में आप ये भी लिख सकते हो, कंज्यूमर बिहेवियर इंक्लूड्स व्हाट दे बाय, व्हाई दे बाय, व्हेन दे बाय इट, वेयर दे बाय इट, how often they buy it and how often they use it, and how they evaluate it after the purchase, that is how much they satisfy। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर के स्टडी में हम क्या देखते हैं? बाइंग पैटर्न देखते हैं। बाइंग पैटर्न, क्या वो खरीद रहा है, क्यों खरीद रहा है, कब खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, कितना ऑफेनली, कितना यूजुअली वो खरीदता है वो प्रोडक्ट को, और कितना ऑफेनली उसको यूज करता है, और फिर कैसे वो उसको इवेलुएट करता है, उससे सेटिस्फाई होता है या वन टाइम परचेज करके डिससेटिस्फाई होके उसे छोड़ देता है। तो दिस ऑल थिंग्स कम अंडर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, तो डेफिनेटली अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर आपको केस स्टडी देता है जिसमें बाइंग पैटर्न रहता है, तो आप ये केस स्टडी में भी इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये क्या प्रोडक्ट बाई किया है, क्यों कर रहा है, कब कर रहा है। तो आपको ये पूरा मतलब आप उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो।
ओके। नाउ द ऑफिशियल जो फॉर्मेट है कंज्यूमर बिहेवियर का, वो आप ऐसे लिख सकते हो डेफिनेशन: कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन, इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड बिहेव इन अ मार्केट इन्वायरमेंट। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक स्टडी है, एक रिसर्च मैटर है, जहाँ पे हम रिसर्च करते हैं कंज्यूमर पे कि वो कैसे डिसीजन ले रहा है, बाइंग डिसीजन कैसे ले रहा है, किन चीजों से वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, बिहेव कैसे करता है मार्केट इन्वायरमेंट में। जब आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो आप बार्गेनिंग करते हो, या फिर आप कुछ प्रोडक्ट आप किसी पर्टिकुलर मार्केट से ही लेना प्रेफर करते हो, तो दैट इज द मार्केट इन्वायरमेंट। And it can also define as the study of all factors that influence the consumer choice, action, attitude. इसमें all factor जो influence कर रहा है, क्या influence होता है? जैसे consumer का choice, क्यों क्यों consumer उस product को choose कर रहा है, क्या उसे influence कर रहा है, इस ये study करना, उसके action को study करना, attitude towards the product और service वो study करना, ये कहलाता है कंज्यूमर बिहेवियर। ओके, तो इसको मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट कर दिया है। कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन, बाइंग डिसीजन भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, हाउ इट इन्फ्लुएंस इच अदर, हाउ कंज्यूमर इन्फ्लुएंस इच अदर एंड कंज्यूमर बिहेव इन मार्केट इन्वायरमेंट। Okay, and other all factors that influence the consumer choice, action and attitude towards the marketplace। तो ये डेफिनेशन अच्छा है, आप इसको लिख सकते हो अपने आंसर शीट पे। ओके, आप लोग को ये समझ में आ गया कि कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या है, कंज्यूमर क्या है, बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर 2 वर्ड से बना है, कंज्यूमर एंड बिहेवियर, ये समझ में आ गया। मैं फिर से आपको लास्ट में रिपीट कर दूंगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। कंज्यूमर बिहेवियर अगेन इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ किसको हमें किस पे रिसर्च करना है या किस पे हमें स्टडी करना है, तो कंज्यूमर पे करना है। तो कंज्यूमर कौन हो सकता है? इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप्स हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। इंडिविजुअल कोई एक पर्सन जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट और सर्विस को, ग्रुप्स जैसे फैमिली हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम कार परचेस करते हैं, होम परचेस करते हैं या हॉलीडे की प्लानिंग करते हैं विद फैमिली, तो वो सब कोई सारे फैमिली मेंबर्स को कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज कम अंडर द ग्रुप। और ऑर्गेनाइजेशन, जब हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के लिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन इज द कंज्यूमर। ठीक है, तो हम इन तीनों चीज को स्टडी करते हैं। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द परचेज, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ गुड एंड सर्विस। स्टडी तो कर रहे हैं हम इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन को, पर उसमें क्या स्टडी कर रहे हैं? उनकी परचेजिंग एक्टिविटी को, उनकी बाइंग बिहेवियर को, कि वो कैसे सामान खरीदते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं और कैसे उसको डिस्पोज करते हैं, कैसे उसको आफ्टर यूज कैसा उनका एटीट्यूड रहता है पर्टिकुलर आफ्टर कंज्यूमिंग दैट प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, और यहाँ पे क्या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर भी हम देखते हैं कि क्या चीज इन्फ्लुएंस करती है बाइंग बिहेवियर को, क्या इफेक्ट करती है, तो दैट इज द कंज्यूमर इमोशन, एटीट्यूड एंड प्रेफरेंस या चॉइस आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे 3 चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप पढ़ रहे हो कंज्यूमर बिहेवियर का, बेसिकली कंज्यूमर क्या है वो आपको समझना है और बिहेवियर क्या है। तो कंज्यूमर आप समझ लिए हो कि कंज्यूमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, वो जो सामान या सर्विस या आइडिया को कंज्यूम करेगा, यूज करेगा। ठीक है, क्यों करेगा? टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। ठीक है, और फिर हम क्या यहाँ पे बाइंग बिहेवियर है, तो यहाँ पे कैसा बिहेवियर हम देखेंगे? तो बाइंग बिहेवियर देखेंगे या परचेज बिहेवियर देखेंगे कि कैसे वो सामान या प्रोडक्ट को खरीदता है, यूज करता है और उसको डिस्पोजल करता है। फिर हम क्या देखेंगे? थर्ड चीज की कैश बाइंग बिहेवियर किस चीज से अफेक्ट हो रही है या किन चीजों से इन्फ्लुएंस हो रही है। तो कंज्यूमर का इमोशन हो गया, एटीट्यूड हो गया, प्रेफरेंस हो गया।
तो दिस इज द होल थिंग्स अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर। बस यही है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, और इस पे ही यूनिट वाइज हम लोग सब पढ़ेंगे। इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर पढ़ेंगे, स्कोप इसका क्या क्या है, मार्केट में इसका कैसे यूज हो सकता है, मार्केटर्स को कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन डिटेल। मैं कुछ और डेफिनेशन बता देती हूँ जो डिफरेंट ऑथर, फेमस ऑथर ने दिया है। Consumer behavior is the process whereby the individual decide what, when and how from where to purchase the good and service। फर्स्ट डायग्राम जो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर क्या खरीदेगा, कब खरीदेगा, कैसे खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, दैट डेफिनेशन कम हियर। ओके, वही डेफिनेशन यहाँ पे है जिसको वॉल्टर एंड पॉल ने दिया है। ठीक है, वॉल्टर एंड पॉल बता रहे हैं सेम चीज यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के फॉर्म में बताया है आपको। और आप अगर ऐसे एग्जाम में लिखते हो तो आपको ऑब्वियसली मार्क्स पे 10 आउट ऑफ 10 या 100% मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन कर देना, कंज्यूमर क्या है वो डिफाइन कर देना। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, देखो आप ऐसे डिफाइन कर देना कंज्यूमर क्या है, बिहेवियर क्या है, देन आप इसको लिख देना। ठीक है, कि क्या क्या स्टडी के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, एंड देन यू डिफाइन दिस थिंग्स एंड फिर आप इसको डिटेल में इस डायग्राम के फॉर्म में आप ऐसे बना के आ सकते हो। दिस इज दी मोर प्रेजेंटेबल। और फिर इसी को अपने वर्ड्स में लिख सकते हो कि कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल द एक्टिविटी एसोसिएट विद द परचेज, use and disposal of good and service। Consumer behavior consists of how the consumer emotion, attitude and preference affect the buying behavior। ठीक है, इसी को मैंने डायग्राम फॉर्म में बनाया है। अब नेक्स्ट आपका ये डिफरेंट डेफिनेशन है, याद रहेगा तो लिख सकते हो, अदरवाइज नो नीड। ओके, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर डिटेल में बताऊंगी। अगेन इट इज इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग आंसर, 10 मार्क्स में पूछते हैं यूजुअली कि फीचर्स एंड नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंबाइन करके पूछ देते हैं कि व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर एंड व्हाट आर देयर फीचर्स और नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो आप ऐसे डायग्राम फॉर्म में बना के आ सकते हो, बट आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल पॉइंट्स इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं पूरा ये सीरीज लेके आई हूँ कंज्यूमर बिहेवियर का। टोटल 6 यूनिट्स हैं आपके, और फर्स्ट पहले हम लोग यूनिट 1 को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज मैंने कवर किया है आपका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर रहेगा, देन स्कोप, देन एप्लीकेशन, देन कंज्यूमर रिसर्च, फ्रेमवर्क ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एंड दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट कि consumer behavior importance in marketing process। This is the importance in the marketing process framework, an important question from the unit 1, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।